हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का आज की इस फ्रेश पॉडकास्ट में स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे यानी आपकी चहेती सुरभि के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ड्रीम्स, सपने। सपने हम बस बंद आंखों से नहीं देखते, सपने हम खुली आंखों से भी देखते हैं। हमारे जो भी डीपेस्ट डिजायर्स होते हैं ना, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, स्पिरिचुअल हो या इमोशनल हो, ये सभी डिजायर्स जब पूरे होते हैं, इट इज द डीपेस्ट फीलिंग ऑफ इलेशन दैट वी फील। जैसे आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ। एक पॉलिटिशियन का सपना होता है कि वो चीफ मिनिस्टर बने, एक चीफ मिनिस्टर का सपना होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, और प्राइम मिनिस्टर का सपना होता है कि वो राष्ट्र बनाए। एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो चैंपियन बने, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते, और एक स्टार का सपना होता है कि वो लोगों की दिलों की धड़कन बने। सपनों में हम कहां कहां नहीं पहुंच जाते, चांद सितारे भी पीछे छूट जाते हैं। कार्ल यंग के कुछ बहुत फेमस शब्द हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। We also live in our dreams. We do not live only by day. Sometimes we accomplish our greatest deeds in dreams. और इसी के साथ आज का ये सेशन होता है खत्म। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मिस मी एज आई विल मिस यू। बाय। Yeah, very good. Join me now. John, I'm already very late. I'm purely excited about Goa. मन करता है वीकेंड आज ही आ जाए। Babe, ये वीकेंड सोनू की बैचलर पार्टी है। And I really have to be there.
जानू, ये प्लान तो हमने 2 महीने पहले से बनाया हुआ था ना। हाँ सू, पर उस वक्त सोनू की वेडिंग फिक्स नहीं हुई थी ना। बेब, प्लीज, I can't skip this. I really have to be there. सोच लो, अगर तुम नहीं आए then you are going to miss heaven. जान, मैं इस में पहले भी काफी आ जा चुका हूँ और दो सो इस टाइम आई थिंक आई कैन डू इट। How mean? हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का आज की इस फ्रेश पॉडकास्ट में स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं एक हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे यानी आपकी चहेती सुरभि के साथ। आज हम बात करेंगे समंदर के बारे में। बट कौन सा समंदर? I am talking about the sea of technology. आज हम सब कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। कितने सारे सर्च इंजिन्स का इस्तेमाल करते हैं, गूगल, याहू, बिंग, और कितने सारे डेटिंग एप्स का भी, जैसे टिंडर, बम्बल, हिंज। पर मुद्दे की बात ये है कि इन सब का हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है और आने वाले वक्त में ये कौन सी दिशा लेंगे। क्या ये चिंता का कारण बनेंगे या सेलिब्रेट करने का? आप सबको क्या लगता है? मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने अपने व्यूज, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें और फिर हम उन पे चर्चा करेंगे। हमारे मोस्ट लॉयल लिसनर दीपांजन का कॉल आ रहा है, और दीपांजन को तो आप सब जानते ही हैं। इससे पहले भी कई बार दीपांजन ने अपने व्यूज इस शो पे शेयर किया है। चलिए सुनते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। बताइए दीपांजन, आपका इस बारे में क्या कहना है? एक समय था जब घर से बाहर निकलते थे तो नजरें आसमान की तरफ उठती थी। हम नेचर के बीच रहते थे, समंदर किनारे बैठते थे। समंदर वर्ड को सुन के फीलिंग ही कुछ अलग सी होती थी, लेकिन अब ये डेफिनेशन बदलने लगी है। जैसा कि आपने कहा, टेक्नोलॉजी का समंदर, इंफॉर्मेशन का समंदर, और जैसे जैसे ये समंदर बड़ा होता जा रहा है, हमारी दुनिया वैसे वैसे छोटी होती जा रही है। लैपटॉप या टैब की स्क्रीन से शुरू होती है और मोबाइल फोन्स की स्क्रीन पर आकर रुक जाती है। टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन का होना गलत नहीं है, पर सारा वक्त उनमें बिताने से हमारी जिंदगी कमजोर होती जा रही है। और ये पिछले 4-5 सालों में ही ये इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, बम्बल, टिंडर, गूगल, एलेक्सा, इन्होंने जोर पकड़ लिया है। हम डिवाइसेस पे लोगों से मिलने लगे हैं। आमने सामने बैठकर बात होती भी है तो भी नजरें तो डिवाइसेस पे ही रहती हैं। रियल प्लान्स बनाने का वक्त किसके पास है जब वर्चुअली सब कुछ हो जाता है। मैं समझता हूँ कि काम के बीच ये टेक्नोलॉजी से छुटकारा पाना थोड़ा मुमकिन नहीं है, पर सारा वक्त टेक्नोलॉजी में बिताना, इससे बाहर आने की जरूरत है। दोस्तों के साथ मस्ती करने की जरूरत है, म्यूजिक सुनने की जरूरत है। पहले कैसे हमारे घरों में किशोर दा और लता जी के गाने गूंजते रहते थे, आजकल कहाँ सुनाई देते। आजकल तो बस इंस्टा और टिकटॉक की रील्स ही सुनाई देती हैं। तो वो म्यूजिक को वापस लाने की जरूरत है, खुद को टाइम देने की जरूरत है।
खुद के साथ वक्त बिताने की जरूरत है, जोक सुनने सुनाने की, हंसने की जरूरत है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समंदर से बाहर निकल के असल के समंदर में खेलने की जरूरत है। इंटरेस्टिंग गाय, मिलना पड़ेगा। दीपांजन, यस, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हम कब मिल सकते हैं? दीपांजन, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? क्योंकि तुम मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे, तुम्हारी बातें काफी अच्छी लगी, तुम्हारी सोच इट्स वेरी क्लियर। मैं तुम्हें अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करना चाहती हूँ। मैं नहीं मिल सकता। क्यों? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सोच औरों तक पहुंचे? तुम्हारे पास एक गिफ्ट है दीपांजन, जो तुम्हें दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। सॉरी, मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं तो। अरे हाँ, तो हम तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से मिल लेंगे। देखिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाय। अरे वेट, पता है जनरली मेरे फैंस मुझसे मिलने को इंसिस्ट करते रहते हैं और मैं उन्हें अवॉइड करने के रीजन ढूंढती रहती हूँ। और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल उल्टा है। मैंने आज तक किसी को, किसी सेलिब्रिटी को मना करते नहीं देखा। आपको लगता है आप सेलिब्रिटी हैं? Of course. What do you think? मेरे 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं and it's growing as we speak. लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं and I guess तुम भी उन्हीं में से एक हो। क्यों? Don't you love listening to me? हाँ, मुझे तुम्हें सुनना अच्छा लगता है। तुम बाकियों से अलग हो। तुम्हारी बातों में कोई छल कपट या हिडन एजेंडा नहीं होता। तुम दिल की साफ हो, शायद इसीलिए दिल से बात करती हो। वाह, मेरी ऐसी तारीफ तो आज तक किसी ने नहीं की। अब तो मुझे तुमसे और भी मिलना है। अच्छा, टेल मी समथिंग। जब तुम मुझे और मेरे शो को इतना लाइक करते हो, तो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते? तुम्हारा कभी मन नहीं करता कि तुम मुझसे मिलो, मुझसे बातें करो, मेरे साथ सेल्फी लो? हम आमने सामने बैठ के वही बातें करें जो पॉडकास्ट पे करते हैं। हाँ, क्या तुम उन्हीं लोगों में से एक हो जो सेलिब्रिटीज को नीचा दिखाकर अच्छा फील करते हैं? क्या तुम उन्हीं में से एक हो? मैं अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेता, बस थोड़ा शाय हूँ। अरे तो हम एक दूसरे को शादी के लिए थोड़ी ना मिल रहे हैं। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम काफी इंटरेस्टिंग लगे। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच काफी अच्छी लगी। क्या पता मुझे तुमसे कुछ सीखने को मिल जाए जो किसी और के काम आ जाए। So I'm just curious and looking forward to meet you. You said हम शादी के लिए नहीं मिल रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं शादी मटेरियल नहीं हूँ? अरे मैंने ऐसा नहीं कहा। बाय द वे, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे लेकर काफी पॉसेसिव है।
और तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसी प्रॉब्लम? दैट योर बॉयफ्रेंड इज पॉसेसिव। हाँ, तुमने जवाब नहीं दिया। तो क्या हुआ? मुझे लगता है हम सभी थोड़ा बहुत पॉसेसिव होते हैं। क्यों? तुम नहीं हो? तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड पॉसेसिव है या नहीं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करूंगी? मैं तुम्हें जानती ही कितना हूं। इनफैक्ट मैं आज तक तुमसे मिली भी नहीं हूं। तुम अगर मेरे इस सवाल का जवाब दे दो तो शायद हम मिल सकते हैं। I can't believe we are even having this conversation. और बाय द वे, किसी भी रिलेशनशिप में किसी भी तरह की शर्तें या कंडीशंस रखना मुझे बिल्कुल पसंद है। मैं तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि तुम मुझे औरों से अलग लगी। But I guess I was wrong. शायद हमारी कभी मुलाकात हो या ना हो। Anyway, it was nice talking to you. Bye. Unbelievable. पॉसेसिव लोग किसी भी रिलेशनशिप में बहुत हार्मफुल होते हैं, सेल्फिश होते हैं। वो तुम्हें हमेशा दर्द देंगे। Really tired. सुबह करते हैं प्लीज। तनु सोने दो। What's wrong with you? तुम समझ में नहीं आ रहा। बोल रही हूँ ना, अभी नहीं कर सकती। तुम जबरदस्ती चढ़े जा रहे हो। What? You think मैं तुम पे जबरदस्ती कर रहा हूँ? I didn't mean it like that. तुमने जो अभी कहा उसका एक ही मतलब निकलता है, सू। एंड आई कैन नॉट बिलीव हमारे 6 महीने के फिजिकल रिलेशनशिप को तुम जबरदस्ती कह रही हो। What? Physical relationship? What do you mean by that? You very well know what I mean. Cannot believe कि तुम हमारे 6 महीने के रिलेशनशिप को सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में सम अप कर रहे हो। क्या हमारे रिलेशनशिप का सेक्स के अलावा और कोई मीनिंग नहीं है? हाय जॉन, कल रात के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी टू। मुझे तो ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था।